गाइस वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पीवाईक्यू के। आज कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्योंकि हम पीवाईक्यू से तैयारी करते हैं, हम अपनी स्कोर जान सकते हैं कि हम कितना तैयारी कर चुके हैं और कितना हमने याद कर लिया है। तो उसके आधार पर हम अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और अब एग्ज़ाम निकट आ गई है तो हमें पीवाईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से एग्ज़ाम के अंदर 50% रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो हमें पीवाईक्यू की हेल्प ज़्यादा लेनी चाहिए और ऑप्शन और क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम पीवाईक्यू देखते हैं। और आप मेरे इस वीडियो को पहले लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। तो पहला अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले करना चाहिए, क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझना चाहिए। हाँ, इसका उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझ करके शिक्षक पढ़ाएगा तो उस बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। फिर है, सीखने के लिए समूह बनाते समय अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए? बुद्धिमान विद्यार्थियों को एक अलग समूह में रखें ना, ये गलत हो जाएगा। फिर है, बुद्धिमान औसत तथा कमज़ोर स्तर के विद्यार्थियों का मिश्रण समूह बनाएं। हाँ, ये सही है, क्योंकि बुद्धिमान और कमज़ोर विद्यार्थी आपस में बातचीत करके अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर आगे है, विद्यालय में सभी अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसका पहला है, कभी बाहर प्रशिक्षण में चले जाएंगे। दूसरा है, विद्यालय समय में प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुरोध करेंगे। तीसरा है, सेवारत प्रशिक्षण में गए बिना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चौथा है, गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हाँ, ये गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, इसका उत्तर हो गया 3। फिर आगे, गणित की समस्या को हल करके किस बुद्धिमत्ता को मापा जाता है? तो किसको मापा जाता है? तो वो है तार्किक बुद्धि, इसका उत्तर हो गया बी। फिर आगे, निम्नलिखित में से किससे अपसारी चिंतन उत्पन्न करने की अधिक संभावना है? किससे है? पहला है, कपड़ों का हैंगर क्या है? दूसरा है, कपड़ों के हैंगर से आप कितने उपयोग सोच सकते हैं? इसका उत्तर यही होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। फिर है, प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो किसकी होती है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका? तो वो होती है शिक्षक की। शिक्षक ही एक कक्षा को प्रभावी बनाता है, इसका उत्तर हो गया। फिर आगे, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, इसका उत्तर हो गया ए। फिर है, सीखने में पुरस्कार सकारात्मक अभिप्रेरित है, फिर भी पुरस्कार देते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला है, साधारण कार्य पर भी पुरस्कार दे। दूसरा है, पुरस्कार निष्पक्ष ढंग से योग्य छात्र को मिले। नहीं, ये गलत हो जाएगा। शैक्षिक परिस्थितियों में सामूहिक पुरस्कार देना उचित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर आगे है, कक्षा समाप्त होने पर आपको महसूस होता है कि अध्यापन में आनंद नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया होगी, क्या होगी? मान लेंगे कि विद्यार्थी का मन पढ़ने का नहीं था। नहीं, ये तो नहीं मान सकते, क्योंकि विद्यार्थी का मन तो कभी पढ़ने का करता ही नहीं है, शिक्षक ही उसके अंदर रुचि पैदा करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, शिक्षण विधि पर मंथन करके कारण जानेंगे। हाँ, कारण जानेंगे कि भाई तुम्हारा मन क्यों नहीं था पढ़ने का, ये कारण जानेंगे और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग समझाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर आगे है, कक्ष में एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है सुविधा प्रदाता, अध्यापक सुविधा प्रदाता होता है, इसका उत्तर हो गया बी। सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण क्या है? उत्तरदायित्व का बोध ही सर्वाधिक आवश्यक गुण है, इसका उत्तर हो गया बी। सामाजिक न्याय की भावना विकसित करने का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका होगा? कौन सा होगा? विभिन्न धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर इत्यादि के विद्यार्थियों से संपर्क करने के अवसर प्रदान करना, इसका उत्तर यही हो जाएगा ए। फिर आगे है, विद्यालय अनुशंसा का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यालय अनुशंसा का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, फिर है दोषियों का पता लगाना, फिर है हितकारी वातावरण उपलब्ध कराना। हाँ, यही है, इसका उत्तर हो जाएगा हितकारी वातावरण उपलब्ध कराना, डी। कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक लक्ष्य क्या है? शिक्षण और अधिगम के अनुभव को पढ़ना। हाँ, यही होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, शिक्षण और अधिगम के अनुभव को बढ़ाना।
सतत मूल्यांकन के बारे में क्या सही नहीं है? इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है ना, इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। इसका उत्तर यही हो जाएगा। ये दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है और इसका उद्देश्य अधिगम में सुधार करना और तकनीकी को मूल्यांकन की कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो गया ए। बाकी सब सही है। मंदबुद्धि बालकों हेतु शिक्षा का निम्न में से कौन सा उद्देश्य गलत होगा? तो कौन सा उद्देश्य गलत होगा? तो पहला है मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। दूसरा है मंदबुद्धि बालकों की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना। तीसरा है मंदबुद्धि बालकों का सामान्य बालकों की स्तर तक विकास करना। हाँ, यही हो जाएगा इसका उत्तर हो गया सी। मंदबुद्धि बालकों का सामान्य स्तर के बालकों तक का विकास करना ही पड़ेगा शिक्षक को। इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर आगे विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? पहला है अनुदेशन, नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरा है प्रशिक्षण, हाँ ये सही है। प्रशिक्षण करेंगे तो अच्छा विकास होगा उनका। इसका उत्तर हो गया बी। कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? पहला है संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थियों से स्वयं का परिचय भी देने को कहे। हाँ ये सही होगा, क्योंकि शिक्षक अपना परिचय देगा तो फिर विद्यार्थियों का परिचय लेगा तो वो एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर आगे एक तीसरा है किडन गार्डन पद का अर्थ है क्या है? तो बच्चों का बगीचा। इसका उत्तर हो जाएगा एक। फिर आगे है स्वर विज्ञान का क्या अर्थ है? स्वर विज्ञान का अर्थ पूछा है, तो इसमें स्वर विज्ञान का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर पहला है शब्दावली, दूसरा है इसके अंदर संदर्भ, आश्रित नियम, तीसरा है व्याकरण और चौथा है ध्वनि प्रणाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रणाली। स्वर मतलब ध्वनि और विज्ञान मतलब प्रणाली। इसका उत्तर हो गया ध्वनि प्रणाली। फिर है छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। क्यों दिया जाता है छात्रों को गृह कार्य? पहला है 21वां है छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? छात्रों ने पाठ को कितना समझा है ये जानने के लिए। दूसरा है छात्र घर पर जाकर अध्ययन कर सके। हाँ ये इसलिए दिया जाता है ताकि छात्र घर पर जाकर भी कुछ पढ़ सके, कुछ याद कर सके, इसलिए दिया जाता है होमवर्क। इसका उत्तर हो गया बी। फिर आगे क्वेश्चन है 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कड़ी सजा के कारण बच्चा सजा देने वाले से घृणा कर सकता है। हाँ ये सही है। कड़ी सजा झूठ को प्रोत्साहित कर सकती है, ये भी सही है। कड़ी सजा डर तथा दुश्चिंता उत्पन्न करती है जो सीखने को बढ़ावा देती है। नहीं, इससे बच्चे का डर निकल जाएगा और वो पढ़ेगा नहीं। इसका उत्तर गलत हो जाएगा सी। और बाकी सब सही है। पिटाई आक्रामकता के लिए सफल मॉडल प्रदान करती है, ये भी सही है। तो इसके अंदर सी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो गया सी। इस